नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वसंत जोशी और आप देख रहे हैं माइंडस्केप इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश की उस जमीन पर ले चल रहा हूं जहां जंगल सिर्फ पेड़ों से भरे इलाके नहीं बल्कि लोगों की सांसों, उम्मीदों और साल भर की रोजी रोटी का आधार भी है। महगवा कला एक छोटा सा गांव, लेकिन उसके चारों तरफ के गांव में फैले हुए महुआ के हजारों एकड़ के जंगल इस पूरे क्षेत्र का जीवन है। मार्च और अप्रैल आते ही इन जंगलों में एक अनोखा मौसम उतरता है। पेड़ों से गिरती महुआ की मीठी खुशबू हवा में भर जाती है और सुबह सुबह टोकरी लेकर जाने वाले लोगों की कतारें जंगल की पगडंडियों पर उतर आती हैं। यही मौसम यहाँ के हजारों परिवारों के लिए सबसे बड़ा रोजगार का साधन बनकर आता है। दोस्तों, इस खूबसूरत दृश्य के पीछे एक दर्द भी छिपा हुआ है, एक ऐसा दर्द जिसे शायद ही कभी किसी ने आवाज दी हो। महुआ के लिए कोई सरकारी समर्थन मूल्य नहीं है, कोई निश्चित रेट नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। इस खालीपन का फायदा उठाते हैं स्थानीय व्यापारी। वे गांव में आते हैं और लोगों से महुआ के औने पौने दामों पर खरीद करते हैं, कभी 15 रुपए किलो तो कभी 20 रुपए किलो, जैसा भी उनका मन। महगवा कला और आसपास के परिवारों के पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि घर में पैसों की जरूरत हमेशा बनी रहती है। उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मरीज के लिए इलाज चाहिए और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को आज पैसा चाहिए, कल नहीं, क्योंकि उनके पास जरूरत इतनी है। मजबूरी में ये लोग महुआ बहुत कम दाम में बेच देते हैं और फिर होता है असली खेल। यही व्यापारी वही महुआ कुछ ही महीनों के बाद 4 से 5 गुना दाम पर बाजार में बेचते हैं। इसमें असली कमाई कौन कर रहा है, व्यापारी या फिर यहाँ का ग्रामीण जो महुआ बीनता है? इसका उत्तर साफ है दोस्तों, असली कमाई व्यापारी कर रहा है, जबकि असली मेहनत जंगलों में घंटों पसीना बहाने वाले स्थानीय परिवारों की होती है। दोस्तों, महुआ जो इस इलाके की पहचान है, जो बिना किसी खेत, बिना किसी लागत के सिर्फ प्रकृति से मिलता है, वह आज रोजगार भी है और एक संघर्ष भी है। लोग सिर्फ प्रकृति के भरोसे जीते हैं और मूल्य निर्धारण के नाम पर पूरी तरह से असुरक्षित है। प्रदेश सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जबकि प्रदेश सरकार अगर चाहे तो महुआ यहाँ के लोगों के लिए मुख्य रोजगार बन सकता है। सरकार महुआ के लिए कोई एमएसपी तय कर दे ताकि यहाँ के लोग समर्थन मूल्य के हिसाब से महुआ को बेचें और उनकी आमदनी निर्धारित हो सके। सचिन जी, यहाँ के कितने क्षेत्रफल में महुए के जंगल फैले हुए हैं? काफी जंगल है। इधर पे 15-16 गाँव में महुआ के झाड़ हैं और गर्मियों में लोग उनको बीनता है तो पैदावार अच्छी हो रही है, सिर्फ तो उसको दाम अच्छा नहीं मिल पा रहा है महुआ का। सभी लोग को गर्मियों में छुट्टी रहती तो महुआ ही बीनते हैं। इधर पे हजारों एकड़ में महुआ है उपलब्ध है, मगर कम रेट पे मिल रहा है, यानी व्यापार खरीदते हैं। अच्छे रेट से खरीदे तो उनको अच्छा मुनाफा मिल सके। गरीब लोग हैं सभी लोग इधर। अभी क्या रेट है महुए का? अभी वही बिका है 2000 रुपया प्रति कुंटल, इसी के रेट से बिक रहा है। 2500 2000 ऐसा बिका है, इसे और ऊपर लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, सरकार अगर कोई ऐसी नीति बना दे कि महुआ के रेट्स मार्केट में अच्छे मिलने लोगों को हो जाए तो यहाँ पर इससे संपन्नता बढ़ेगी, बेनिफिट बनेगी, क्योंकि पैसा अच्छा मिलने लगेगा लोगों को और खुशियाँ आएंगी, पैसा आएगा तो पास में। काफी टाइम से आदमी को भाव नहीं मिल पा रहा है इधर पे, बात ये बन रही है। दोस्तों, महगवा कला, हिनौती और इसके आसपास के गांवों के लोग अब एक ही मांग कर रहे हैं, सरकार महुआ का समर्थन मूल्य घोषित करे। क्योंकि सोचिए, जहां कोई लागत नहीं, जहां प्रकृति खुद खेती करती है, जहां सिर्फ मेहनत और ईमान है, अगर इसका सही मूल्य मिल जाए तो यह पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से बदल सकता है। महुआ सिर्फ एक फल नहीं बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी का आधार भी बन सकता है। बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकते हैं, घरों में स्थिरता आ सकती है और यह पूरा आदिवासी इलाका गरीबी के बोझ से धीरे धीरे निकल सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जंगलों से कितना महुआ का उत्पादन होता है, इसकी सटीक मात्रा हर साल बदलती रहती है, लेकिन एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य में लगभग 85,000 टन महुआ एकत्र किया जाता है। हालांकि वास्तविक क्षमता 4,90,000 टन होने का अनुमान है, जिसका मतलब है कि वर्तमान में क्षमता से बहुत कम संग्रह हो रहा है। मध्य प्रदेश में सालाना लगभग 5,730 मैट्रिक टन महुआ औसत व्यापार होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि एक आदिवासी परिवार औसतन सालाना 350 किलोग्राम सूखा महुआ बेचता है, जिससे उन्हें आय होती है। जंगल से सीजन में महुआ एकत्रित करने वाले लोगों में यहाँ की 100% आबादी शामिल है, जो इनकी आजीविका के लिए प्रमुख स्रोत बनता है।
दोस्तों, महुआ के जंगलों के बीच से मेरे दोस्त सिद्धांत मुझे बताएंगे कि महुआ जो कुछ लोग थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करते हैं, वो कैसे बनता है। थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ उसके बारे में। हालांकि ये इलीगल है, लेकिन कभी कभार लोग अपने मनोरंजन के लिए उसको करते हैं। और चूँकि एक आपने गाना भी सुना होगा, महुआ है अंगूरी पीना बहुत ज़रूरी, तो लेट्स एंजॉय। सिद्धांत, कैसे बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कि ये जो महुआ है, महुआ की ये जो पेड़ होता है, जब ये होता है ग्रीष्म में, गर्मी में, तो गर्मी में जब ये महुआ होता है तो इसका पहले इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसमें ये जो क्या होते हैं, ये क्यों रहते हैं, मटके टाइप के रहते हैं, उन मटकों में डाल के, उसमें पानी में डाल के उनको गलाया जाता है। यानी कोई ऐसी गर्मी वाली जगह में कोई गड्ढे करके उसको गलाया जाता है। फिर उसके गलाने के बाद उसका मदरा बनाया जाता है। टोटल उसी टाइम पे वो मदरा बन जाती है। उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जो मतलब एक मदरा का स्वाद बढ़ा देती हैं। कहते हैं वो मंद होने लगता है मन, तो वही एक मतलब उस प्रकार से उसकी विधियाँ रहती हैं। और जब उसका मतलब आप देखेंगे तो कहते ज़रूर है ये, मतलब मैं मानता हूँ सरकार द्वारा ये इलीगल है, लेकिन अगर इसको अगर आप आम तौर पे देखेंगे तो शायद इसका अगर कोई स्वाद भी देखेगा तो बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा है। और इसको अगर देखेंगे आप तो अगर एक मतलब एक दवाओं के रूप में भी अगर महुआ की बात की जाए तो इसका औषधि रूप में भी बहुत सारा उपयोग है। आप देखेंगे तो आप जितने भी ये हमारे शरीर में औषधि गुण के मतलब आप देखेंगे कि जितनी परेशानियां होती हैं लोगों को, कुछ छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, तो महुआ के द्वारा इसका इलाज भी होता है। तो ये थोड़ा बेस्ट है। तो मानता हूँ मैं कि महुआ से औषधि गुण और उसके साथ साथ ये मदरा पानी ये भी बेस्ट है, लेकिन ये सिर्फ सीमित चीज़ें में। तो दोस्तों, महुआ से सिर्फ मदिरा नहीं, औषधियाँ भी बनती हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। औषधि गुण इसके अंदर होते हैं, इसी से हम लोग फिट भी रहते हैं। दोस्तों, सरकार और वन विभाग ट्राइफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके और बेहतर गुणवत्ता वाले संग्रह के लिए जाल प्रदान करके इस संग्रह को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन संस्थान यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के जनजातीय कार्य के तहत इस सारे काम को देखती है। इस संस्था का उद्देश्य ही जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन यह एजेंसी भी आदिवासियों के हितों को अनदेखा ही करती आई है। मध्य प्रदेश जैसे ही हाल बिहार, झारखंड, उड़ीसा और अन्य राज्यों का भी है, जहां व्यापारियों द्वारा महुआ को मनमाने दामों पर खरीदा जाता है, जिस कारण महुआ बटोरने वाले को मन महसूस कर रह पड़ने को विवश होना पड़ता है। दोस्तों, माइंडस्केप इंडिया आज इस आवाज को आगे ला रहा है ताकि यह मुद्दा सिर्फ जंगल की पगडंडियों में दबा न रह जाए, बल्कि उन तक पहुंचे जिन्हें इसे सुनना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि महुआ का सही मूल्य मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इन परिवारों की मेहनत का सही फल उन्हें मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक गांव की आवाज देश तक पहुंचेगी तो बदलाव तो होगा ही। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी सही लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हुए माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक इन गांव के हजारों परिवारों के साल भर की मेहनत का सम्मान बन सकती है। दोस्तों, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही एक अन्य स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।